नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता होगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इसके लिए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने राज्य की बीजेपी सरकार को चिट्ठी लिखी है और सीएम की सुरक्षा पुख्ता करने की बात कही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को अभी Z+ सुरक्षा मिली हुई है, इसमें भी इजाफा करने की बात इस चिट्ठी में लिखी गई है। फिलहाल ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई। बागेश्वर के कपकोट में बारिश और तूफान से जबरदस्त तबाही हुई है। यहां ब्लॉक ऑफिस के पास में एक विशालकाय पेड़ सरकारी आवासीय बिल्डिंग में गिर गया। वहीं इस दौरान कई घरों में मलबा घुस गया। मलबे की चपेट में आने से एक 50 साल के शख्स के घायल होने की बात सामने आई है, जिन्हें बाद में मलबे से निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर के बीचों बीच पेड़ गिरने से कई घर, दुकान और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तराखंड में बारिश के बाद लगातार हालात खराब हैं और केदारनाथ पैदल रूट पर कैसे हालात हैं, अब वो भी आपको दिखाते हैं। यहां कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं और उफनते नालों को पार कर लोग केदारनाथ तक पहुंच रहे हैं। हाल में हुई बारिश के बाद रास्ते खस्ता हाल हो चुके हैं और लगातार बारिश हो रही है। हालांकि श्रद्धालु अभी भी केदारनाथ यात्रा पर पहुंच रहे हैं और ऐसे नालों को पार करके आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर हल्की सी चूक भी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। कुछ जगहों पर मदद के लिए SDRF के लोग मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जान जोखिम में डालकर ही लोग सफर कर रहे हैं। और अब खबर चमोली से है। यहां पर गुरुवार को एक गर्भवती महिला को डोली में बिठाकर अस्पताल तक पहुंचाया गया और अब डिलीवरी के बाद महिला और नवजात बच्ची को उफनते नदी नालों को पार कर घर पहुंचाया गया। बारिश के चलते लोहजंग बाण रोड पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ लोगों के लिए आना जाना किसी खतरे से कम नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक सिंगल लकड़ी को नाले के ऊपर बिछाया गया है और फिर उस पर होकर ही नवजात बच्ची को लाया गया और बच्ची की मां को भी लाया गया। करीब 1 किलोमीटर का यह सफर बेहद ही डरावना और हैरान करने वाला है। कल यहाँ पे किरण देवी जी को हॉस्पिटल भेजा गया था और कल रात को उनका 12:19 पर ये लड़का हुआ और कल रात को ही यहाँ पे भयानक बारिश हुई और यहाँ पे पूरा वो जो लकड़ी का पुल बनाया था, अस्थायी पुल, वो बह गया था। आज हमने दोबारा से 2 पोल डाल करके ये पुल बनवाया, फिर ऐसे बच्चे को पार कराया। भगवान की दुआ रही, लाडू देवता की कृपा रही। उत्तरकाशी में बारिश के सीजन में अस्सी गंगा घाटी के ग्रामीणों और छात्राओं की समस्या बढ़ गई है। 5 गांव के छात्र, टीचर और ग्रामीण पुल नहीं होने की वजह से अपनी जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर है। ये तस्वीरें नौगांव के छात्राओं की हैं, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज भंगकोली जाने के लिए पाइप के सहारे उफनती नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। इन छात्राओं के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कॉलेज जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है, जिसके चलते इन्हें अपनी जान पर इस तरीके से जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। उधर ग्रामीणों ने जल्द ही पुल बनाने की मांग की। कार्य प्रगति पे नहीं हुआ, बच्चों के लिए मार्ग नहीं खुला, तो मेरी समस्त घाटी की जनता उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी स्वयं जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगी। चमोली के थराली में एक बार फिर से बारिश ने आफत खड़ी कर दी है। इलाके में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसके बाद प्राणमती नदी और पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों के घरों और मंदिरों को नुकसान पहुंचा है। देर रात पुलिस और प्रशासन की टीम ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित इलाकों की ओर भेजा, तो वहीं भारी बारिश की वजह से घरों के साथ खेती की जमीन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। चमोली में एक हफ्ते के अंदर बादल फटने की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। नैनीताल के लिए नासूर बने बनिया नाले का जल्द ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकार ने इसके ट्रीटमेंट के लिए 178 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं, जिसमें पहली किश्त 20 करोड़ की मिल चुकी है। वहीं अभी विस्थापन के प्लान पर सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। बलिया नाले से प्रभावित 100 परिवारों का यहां से विस्थापन होना है, जिसके लिए 3 स्थानों का चयन किया गया है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद ही लोगों को विस्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि नैनीताल का
बलिया नाला शहर के लिए खतरा बना हुआ है और इसी पहाड़ी पर पूरे शहर का भार भी है। सालों से यहां पर भूकटाव हो रहा है, जिसके चलते नैनीताल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। या पूर्ण होने के बाद उसमें काम शुरू कराया जाएगा। इसमें अभी रिहैबिलिटेशन का जो अमाउंट है वो प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही रिहैबिलिटेशन का अमाउंट प्राप्त होता है तो प्रथम चरण में रिहैबिलिटेशन की कार्रवाई को टेकअप करेंगे। अभी 2-3 वैकल्पिक स्थान चिन्हित करे गए हैं। लगभग 90 के आसपास वहाँ पे फैमिलीज हैं जिनके लिए स्थान चिन्हित किए हैं और पूरी रिहैबिलिटेशन स्कीम बनकर शासन को गई है। अप्रूवल के बाद ही इसमें जो है कार्रवाई। ऋषिकेश में लगातार हुई बारिश की वजह से बुल्लावाला पुल की अप्रोच रोड ढह गई। बरसाती नदी से लगातार भूकटाव हो रहा है। अप्रोच रोड बहने से पुल पर खतरा बढ़ गया है। डोईवाला और बुल्लावाला के ग्रामीण क्षेत्रों को ये पुल ही आपस में जोड़ता है, जिसकी अप्रोच रोड बह गई। आज सुबह सुसवा नदी में देहरादून में विकासनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर जाखन गांव अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। पहाड़ी से हुए भूस्खलन के साथ ही मकान, सड़क, खेत और स्कूल सब कुछ तबाह हो चुके हैं। यहां तक कि गांव का प्राइमरी स्कूल भी धंस गया है। कई जगहों पर दरारें आ गई हैं। कई परिवार बेघर हो चुके हैं। स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि प्रभावित परिवारों को 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वो अपनी सुविधा के मुताबिक रह सके और लोगों को हर संभव मदद भी दी जाएगी। उत्तराखंड में बारिश कहर ढा रही है। मानसून के पिछले 2 महीनों में प्रदेश में 826 करोड़ का नुकसान आंका गया है। इस दौरान 94 लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। हालात जल्द से जल्द सामान्य हों, इसके लिए सरकार अब मानसून के बाद की प्लानिंग में जुट गई है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश तबाही मचा रही है। लैंडस्लाइड, जल भराव, सड़कों के टूटने की खबरें आम हो गई हैं। सबसे अधिक नुकसान सड़कों का हुआ है। प्रदेश की ऐसी कोई सड़क नहीं है जो बर्बाद ना हुई हो। शुक्रवार को भी 300 से ज्यादा सड़कें बंद रहीं। इस दौरान 94 पुल क्षतिग्रस्त हो गए। 1400 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। हरिद्वार जैसे क्षेत्रों में फसलें चौपट हो गई हैं। लोगों को मुआवजा बांटने के साथ ही सरकार अब सबसे पहले सड़कों को ठीक करने की प्लानिंग बना रही है। आप खड़े हों, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी वाले लोग हैं, आपदा प्रबंधन है, जिला प्रशासन है, सभी लोग इस काम में लगे हैं। और केंद्र की भी जो टीम एनडीएमए की टीम है वो अभी हरिद्वार भी आई थी, अन्य जगह का भी आकलन कर रही है। और हमारा अभी तो प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो है जिन स्थानों पर आपदा से अत्यधिक क्षति हुई है वो स्थान सामान्य स्थिति में आए। आपदा के 2 महीने में 94 जिंदगियां खत्म हो गई। 43 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा 34 लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रदेश में 500 से ज्यादा मवेशी भी आपदा की भेंट चढ़ गए और सीएम के निर्देश के बाद में प्रशासन अब हर दिन नुकसान का आंकलन कर रहा है। अभी तक करीब 826 करोड़ के नुकसान का आंकलन किया गया है। देखिए, पहली बार हम इस बार रियल टाइम हर दिन जो क्षति हो रही है प्रदेश में उसका आकलन कर रहे हैं। हालांकि टेंटेटिव आकलन है लेकिन किया जा रहा है। अब तक मानसून इस सीजन में 826 करोड़ का क्षति हुई है और डेली उसमें एडिशन हो रहा है, तो डेली बढ़ रहा है। सरकार की पहली प्राथमिकता है आपदा से पैदा हुए जख्मों पर मरहम लगाने का। आपदाग्रस्त इलाकों को लिस्टेड किया जा रहा है और सड़कों और पुलों को रिस्टोर करना सबसे पहली प्राथमिकता रखी गई है। मॉनसून के बाद में युद्ध स्तर पर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग बाईपास से अस्थायी दुकानों पर प्रशासन और नेशनल हाईवे की टीम ने कार्रवाई की है। करीब 50 अस्थायी दुकानों पर कार्रवाई की गई है। दुकान हटाने का दुकानदारों ने विरोध भी किया। केदारनाथ यात्रा तक दुकानें रखने की मांग की गई है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज से 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 21 अगस्त को दिल्ली में प्रमुख उद्योग समूहों